का असली चेहरा नहीं देखा। शहनाई बजाने वाले चुपचाप खड़े हो गए, रोने लगे। तो कंस ने ऐसे आंख दिखाई, शहनाई बजा। शहनाई बजी तो कंस क्या बोला है खड़ा होकर रथ पर, अरे द्वारे पे बजी शहनाई और बहन मेरी हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी शहनाई बहन मेरी हो गई पराई। अरे हो गई पराई बहना, हो गई पराई, हो गई। अरे द्वारे पे बजी शहनाई लली मेरी हो गई पराई। और कैसे कंस विदा कर रहा है देवकी को सीने से लगाए बहना। अरे मैया भी रोए सखियां भी रोए, मैया भी। अरे मैया भी रोए हाय सखियां भी रोए, मैया भी। अरे पैरों पड़ा कंस भाई बहन मेरी हो गई पराई। आज बहन को रथ पर बैठा लिया, बगल में बहन बैठी है, बहनोई साहब बैठे हैं, सबको बैठाल करके आज वो कंस विदा करने चल पड़ा। बहन बार बार भाई का चेहरा देखती है, सोचती है परमात्मा तुमने भाई कितना अच्छा दिया। आज इसी संयोग में आगे निकलती जा रही है, बड़ी खुश है। लेकिन प्यारे उन खुशियों को किसी की नजर लग गई, वो खुशियां ज्यादा देर नहीं टिक पाई। आज जैसे मथुरा की सीमा से बाहर ये लोग निकले, हाय बहन पीछे बैठी है, रात भर जगी तो नींद आ गई, रथई पे सो गई। वसुदेव जी उसको ऐसे हाथ में पकड़े हैं, सो रही है, दूल्हा दुल्हन की तरह भेष बनाए हैं दोनों। आगे कंस रथ हाँक रहा है, आगे पीछे सैनिक चल रहे हैं, सेना चल रही है। तुरंत आकाशवाणी होने लगी, बादल गरजा। उस बादल ने देवकी की जिंदगी को पलट के रख दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या आवाज लगाई है, ठहर जाओ कंसराज, ठहर जाओ। उस आकाशवाणी ने जवाब दिया, ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल तुझे कुम्हलाएगा और देवकी का अष्टम लाल तुझे यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी हो गई। कंस के कान में आवाज पड़ी कि मुझे मारेगा देवकी का आठवां लड़का। वही कंस जो थोड़ी देर पहले बहन को छाती से लगाया था, और जब आकाशवाणी सुनी कि मेरी बहन देवकी का आठवां लड़का मेरा दुश्मन बनेगा, हाय देर नहीं लगाई उस कुत्ता ने बहन के केसों को पकड़ा और केस पकड़ करके रथ के नीचे धक्का देकर गिरा दिया। नालायक, जिसे समझा था गले का हार गला अपना सजाने को, और वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। हाथ में नंगी तलवार उठाई कंस ने और बहन को मारने दौड़ पड़ा। कंस पीछे से वसुदेव ने आके पकड़ लिया, क्या कर रहा है? अरे कंस सको ना मार तेरी बहना लगे, अरे कंस सको ना मार तेरी बहना लगे। हो गया, अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों की महावर नहीं छूटी और मार रहा है उसे। कंस बोला बहनों साहब तुम दूर रहो,
नहीं तो गेहूं के साथ में घुल भी पिस जाएगा, बाद में मत कहना। बसदेव जी बोले अच्छा हाँ। अरे बहना लगे हो तेरी बहना लगे, अरे कंस पादर ना पार तेरी बहना लगे, कंस की सतोना मार तेरी बहना लगे। तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे क्यों मार रहा है अपनी बहन को? कंस बोला बहनों साहब शायद तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना, इसी हमारी बहन देवकी का 8वां लड़का काल होगा। आकाशवाणी नहीं सुनी, कान में रुई घुसा बैठे थे क्या? जो ये शब्द सुने हैं वसुदेव साहब ने जवाब दिया क्या? हाँ, इसीलिए मैं आज देवकी को मार रहा हूं। तो वसुदेव जी ने जवाब दिया, कान खोल करके हमारी एक बात और सुन लो कंसराज, मैं मानता हूं तुम्हारी ये बहन है, लेकिन शादी के मंडप में मैंने 7 भांवरे इसके साथ डाली, इसकी मांग में मैंने सिंदूर भरा है, अब ये हमारी पत्नी हो गई है। और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी सामने हमारी पत्नी को हाथ लगाओगे, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? 20 से फाड़ दूंगा मैं तुम्हें। समझ क्या लिया तुमने अपने आप को? दोबारा देवकी के आगे हाथ भी मत खड़ा कर देना। कंस बोला कोई बात नहीं है, अगर इतनी गर्मी है तो पहले हम तुम्हें निपटाएंगे, बाद में इसे मारेंगे। आजा। देवकी बोली आप चुप रहो भैया, आकाशवाणी के चक्कर में न पड़ो, आकाशवाणी तो झूठी भी होती है। कंस बोला चुप कर, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। वो आंटी जो खाना बना रही थी ना, वही अंदर थी, हम लोग पहले आ गए थे। ठीक हम लोग पहले आ गए थे। ढूंढा जाए, हेलो हेलो लगाए जवाब दिया है बहन, मैं तुम्हें अपना मानता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। अभी आकाशवाणी ने बताया है कि तुम्हारे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। अब कौन चाहेगा कि हमारा काल सुरक्षित रहे, इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, हम तुम्हें निपटा देंगे। वसुदेव बोले एक काम कर, इस बेचारी को ना मार, अभी बहुत छोटी है, तो एक काम कर क्या, तो ये बता तुझे बच्चों से डर लग रहा है या देवकी से? कंस बोला देवकी से काहे का डर, हमें तो डर 8वें बच्चे से लग रहा है। वसुदेव बोले एक काम कर, तू हम लोगों को जाने दे, और मैं वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे, 8, 9, 10 जितने भी होंगे, मैं बारी बारी से लाकर के तुझे दे दूंगा, लेकिन तू हम लोगों को जाने दे। कंस बोला बात तो सही है, लेकिन आए 1 मिनट, मैं कच्चे चावल नहीं चबाता हूं जो पेट में दर्द करे। सुनो, तुम दोनों को हमारी मथुरा की जेल में रहना पड़ेगा, और जैसे दुख दूंगा वैसे दुखों को सहना पड़ेगा। अब इसने देर नहीं लगाई और अपने बहन और बहनों को उठाया और उठा करके जेल में डाल। विचार करिए, वही कंस जो थोड़ी देर पहले बहन को सीने से लगाए घूम रहा था, एक पल में बदल गया, दोगलेपन को दिखा दिया उसने। और यहां से बहन बहनों को जेल में डाला तो हाय देवकी 18-19 साल की थी, हाथों में मेहंदी लगी, दुल्हन का जोड़ा पहने, जेल की सलाखें पकड़ पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी, हाय विधाता ये क्या होगा, सुहागन बनने से पहले मैं अभागन बन गई। वसुदेव जी जेल में पड़े, वो भी रो रहे हैं, और देवकी सोच रही है मैंने न जाने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। अगर हम किसी के लिए कुआं खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, तो वो एक दिन हमें तुम्हें कुआं में गिराएगा जरूर, ये बात लिख के रख लेना।
अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको सताया न होता। क्या बोली है देवकी? जरूर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा। क्या न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, कभी मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, दिया दूसरों का हमने, दिया दूसरों का हमने, बुझाया न होता, बुझाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। चाबी मिली? अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। आज देवकी जेल में करुण क्रंदन करती है कि जरूर मैंने किसी के साथ पिछले जन्म में गलत किया होगा, जो आज मेरे साथ इतना गलत हुआ। 18-19 साल की उम्र है, आज मैं जेल में आ गया। देवकी ने वसुदेव से कहा, महाराज हमारे चक्कर में तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो गई। वसुदेव बोले, ऐसा साला मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो पहले तो सम्मान से बुलाता है और बाद में जेल में डाल देता है। न जाने कौन सा मैंने अपराध किया, इतनी बड़ी बारात बनाई, सब कुछ व्यवस्था करी, अब बताओ क्या फायदा, हम लोगों को जेल में डाल